हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, अभी हम डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फिजिक्स की क्लासेज अपलोड कर रहे हैं उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस क्लास में जो है वो हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि हमारा रिलेटेड होगा तरंग गति यानी कि वेव स्पीड से। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने बहुत सारे फॉर्मूले के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया था, और हमने जिन भी फॉर्मूलों को याद किया है उनका इस्तेमाल करते हुए जो है हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जो भी अपडेट आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, किसी माध्यम में तरंग की चाल 960 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, v बराबर क्या दिया गया है, v बराबर जो है वो दिया गया है 960 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि माध्यम के किसी बिंदु से 1 मिनट में, ठीक है, t बराबर क्या दिया गया है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो हमने इसको सेकंड में क्यों चेंज किया है, क्योंकि जो आपके यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर क्वांटिटी दी गई है, भौतिक राशि दी गई है, वो भी जो है आपकी मीटर पर सेकंड में है। तो लिखा गया कि किसी बिंदु से 1 मिनट में जो है 3600 तरंग जो है वो यहाँ पे गुजर रही है। ठीक है, तो 1 मिनट में जो है टोटल 3600, कैपिटल एन से हमने इसको लिख दिया है, 3600 तरंगे जो हैं वो गुजर रही हैं। तो इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ये जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, हमें फार्मूला पता है कि v बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा होता है। स्मॉल n क्या है, स्मॉल n फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा है तरंग दैर्घ्य, और स्मॉल n बराबर क्या होता है 1/t होता है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है, v बराबर लैम्डा बाई टी जो है ये हमारा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में जो है हमसे वेवलेंथ पूछा गया है, तरंग दैर्घ्य पूछा गया है। और अगर हमको वेवलेंथ निकालना है तो इसके लिए जो है हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है वो n होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हम निकालेंगे, स्मॉल n बराबर जो है 3600 तरंगे जो है वो 1 मिनट में गुजर रही हैं। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, इसकी आवृत्ति क्या है, तो वो हो जाएगी 36/60 हो जाएगी। कहने का मतलब ये है इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता लग गया है। ठीक है, अब जो है हम आराम से जो है यहाँ से हम जो है हम यहाँ पे आपका लैम्डा निकाल लेंगे। v बराबर क्या होता है, v बराबर जो है n इंटू लैम्डा होता है। v की वैल्यू क्या दी गई है 960 दिया गया, n की वैल्यू 60 आ चुकी है। हमको लैम्डा निकालना है, लैम्डा बराबर जो है 960/60 हो जाएगा। क्या हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 96 को हम भाग कर लेंगे 6 से, 6 करने 6 होता है, बचेगा 3, 6 36 हो जाएगा। हमारे पास जो है 16 मीटर हमें सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। और इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, हमने फ्रीक्वेंसी निकाला है, n निकाला है, तो 3600 को हमने 60 से भाग कर दिया है, क्योंकि 3600 तरंग जो है वो 1 मिनट के अंदर गुजर रही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 60। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप उदित फार्मेसी ऐप को प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की डिटेल में जो है वो तैयारी कराई गई है। और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक रेडियो केंद्र से प्रसारित, ठीक है, एक रेडियो केंद्र से प्रसारित तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी है, 300 मीटर है। लैम्डा बराबर जो है वो आपका 300 मीटर दिया गया है। तो इन तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, n जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या, हमारे पास फार्मूला है v बराबर n इंटू लैम्डा, या फिर v बराबर लैम्डा बाई टी। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास दो फार्मूला, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, लेकिन जो है यहाँ पर क्या पूछा गया, आवृत्ति पूछा गया है, और इसके लिए है हमारे पास v होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके पास यहाँ पर रेडियो केंद्र से प्रसारित तरंगे होती हैं, इनकी जो स्पीड होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। v बराबर जो है आपको यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड जो है इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और उनकी स्पीड कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। v बराबर क्या होता है, n इंटू लैम्डा होता है, हमको n निकालना है। v बराबर हमने लिख दिया है 3 × 10⁸ बराबर n
और लेमडा की वैल्यू जो है वो दी गई है 300 मीटर। तो यहाँ से हमें n क्या मिल जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसको हमने लिख लिया है 3 गुणे 10 की पावर 8, नीचे हमने लिख लिया है 3 गुणे 10 की पावर 2, 3 से 3 आपका कट जाएगा 1, ठीक है 1 2, ठीक है। और ये क्या बचेगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, और ये नीचे दिया गया 10 की पावर 2 दिया गया है, ये आपका आएगा ऊपर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 10 की पावर 6 जो है वो हो जाएगा। और हमको पता है कि 10 टू पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 मेगाहर्ट्ज जो है इस क्वेश्चन का हमें सही आंसर देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने सेम फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें हमने एक बात का ध्यान रखा है कि जो भी आपकी रेडियो केंद्र होते हैं वहां से जो भी तरंगे निकलती हैं वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि की चाल जो है अधिकतम किसमें होती है, ठीक है। तो देखिए जो भी आपकी ध्वनि होती है इसकी अधिकतम चाल जो है वो सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, सबसे ज्यादा जो है किसमें होती है, सॉलिड में होती है, उसके बाद किसमें होती है, लिक्विड में होती है, उसके बाद किसमें होती है, गैसेज में होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो है वो किसमें होगा, आपका स्टील में होगा, ठीक है। स्टील के अंदर जो है ध्वनि की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किसका प्रभाव वायु में ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है। दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, आर्द्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर वायु की चाल का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर गामा RT/m होता है, और एक और हमारे पास फार्मूला होता है, क्या है, हमारे पास फार्मूला होता है PV बराबर nRT होता है। अगर हम यहाँ पर स्मॉल n बराबर 1 मोल ले लें तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, PV बराबर जो है हमको RT हो जाएगा। V बराबर क्या होता है, ठीक है, V क्या है, V है वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, तो हमको पता है कि आपका डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, मास बटे डेंसिटी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे PM बटे D बराबर क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, RT बटे M बराबर क्या मिल जाएगा, RT बटे M बराबर जो है वो हमें P/D मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर RT बटे M की जगह जो है हम P/D लिख देंगे। V बराबर जो है ये हमारा गामा P/D हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस तरह जो है हम यहाँ पर ये सारे जो है यहाँ पे फार्मूले होते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो आपका यहाँ पर मेन फार्मूला होगा वो जो है आपका ये वाला फार्मूला होगा, तो जिसमें जो है अंडर रूट गामा RT/m है। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि V जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T के। T क्या है, T है आपका परम ताप है। तो देखिए थ्योरी में हमने डिस्कस किया था कि वायु में ध्वनि का जो चाल होता है वो दाब के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये आपका ताप के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हवा के अंदर, वातावरण के अंदर नमी कितनी है, आर्द्रता कितनी है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। वायु की चाल उस समय क्या है, इन सब पे जो है वो आपका निर्भर करता है। लेकिन जो आपका दाब होता है इसके ऊपर जो है वो निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो है हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है हम इसको देख लेते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो किस पे चलती हैं। तो देखिए आपकी अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब कोई तरंग जो है जिस दिशा में चल रही है और उसके माध्यम के अंदर यहाँ पर कंपन हो रहा है, अगर वो उसके परपेंडिकुलर हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। इसमें श्रृंग होता है और क्या होता है, गर्त होता है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं। इसके साथ में जो भी आपके द्रव होते हैं केवल उनकी सतह के ऊपर जो है वो उत्पन्न की जा सकती हैं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वह केवल ठोसों में उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि जो आपके यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, उनको जो है ठोसों के अंतर्गत, ठीक है, ठोसों में, द्रवों में और गैसों में, इन तीनों में जो है अनुदैर्घ्य तरंगों को उत्पन्न किया जा सकता है। और जो आपके यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं उनके अंदर संपीड़न और विरलन होता है। और आपके अनुदैर्घ्य तरंगों में क्या है कि अगर ये आपकी तरंग इस दिशा में चल रही है तो इसके अंदर यहाँ पर कंपन होगा, वो भी जस्ट इसी के दिशा के अंतर्गत ही जो है वो होगा। इसमें संपीड़न और विरलन होता है, ठीक है।
चलिए, तो इसके बाद जो है हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि ठीक है 10⁵ न्यूटन पर मीटर दाब, ठीक है P बराबर क्या दिया गया है 10⁵ दिया गया है। जल की आयतन विकृति, ठीक है आयतन विकृति को हम डेल्टा V/V से लिखते हैं और ये दिया गया है 5 × 10⁻⁻5 दिया गया है। जल में ध्वनि की चाल क्या होगी, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जल में ध्वनि की चाल के लिए जो है हमारे पास फार्मूला होता है V बराबर √B/d और B बराबर क्या होता है, B बराबर होता है P/ΔV/V, ठीक है ये चीज जो है हमको यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर B निकाल लेंगे। B निकालने के लिए हमने यहाँ पर P की वैल्यू रख दिया है, डेल्टा V/V की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻5, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ये हो जाएगा 10⁵ × 10⁵ ऊपर चला जाएगा, नीचे बच जाएगा 1/5 जो है बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻10 हो जाएगा गुणे 1/5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 को भाग करेंगे 5 से कितना आएगा, आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 0.2 × 10⁻10 जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ चुका है और हम इसको ऐसे लिख देंगे B बराबर जो है हम इसको लिख देंगे 2 × 10⁹ जो है हम यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक है। तो हमें B की वैल्यू जो है वो हमको यहाँ पर मिल चुकी है। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाता है। B की वैल्यू क्या है 2 × 10⁹ दी गई है। स्मॉल d क्या है, जल का घनत्व है जो कि 1 × 10⁻³ दिया गया। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 और ऊपर है 10⁹ और नीचे दिया गया 10⁻³ ये आपका आएगा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2 × 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है 2 × 10⁻ हो चुका है 12 हो चुका है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 और 1 10 12, ये आपका हो जाएगा 10⁶ गुणे √2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है गुणे 10⁶ जो है इसका सही आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पर 10⁻³ दिया गया जो कि आपका 10⁻6 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है जो है इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन को भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है और इसके लिए जो है ये दोनों फार्मूले आप जरूर से याद कर लेंगे। पहला फार्मूला है P बराबर P∆V/V होता है, ठीक है। और आपका यहाँ पर सेकंड फार्मूला है, ठीक है, कि जल में या फिर द्रवों के अंदर, ठीक है, ध्वनि की चाल का फार्मूला क्या होता है V बराबर √B/D होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी माध्यम में ध्वनि की जो चाल होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था वो आपके माध्यम के घनत्व डेंसिटी और उसकी प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी पे जो है वो डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है 5.5 मीटर लंबी डोरी का द्रव्यमान कितना है 0.035 kg है। यदि डोरी में तनाव 77 न्यूटन है तो डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या होगी, ठीक है। तो डोरी के अंदर अनुप्रस्थ तरंग की चाल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला था V बराबर √T/स्मॉल m। स्मॉल m क्या है, ये है आपका मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ हमको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल m बराबर जो है कैपिटल M/L, ये फार्मूला होता है। कैपिटल M क्या है 0.035 है, उसकी पूरी लंबाई कितनी है 5.5 दी गई है। सबसे पहले जो है हमें स्मॉल m को हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर सीधा कैलकुलेशन कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा √T। T क्या है, T है टेंशन यानी कि तनाव, कितना दिया गया है 77 दिया गया है। नीचे क्या हो जाएगा 0.035, ठीक है 0.035 डिवाइडेड बाई 5.5 हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 77 × 5.5 डिवाइडेड बाई 0.035, ठीक है। ये चीज जो है हमको यहाँ पर मिल चुकी है। अब जो है हम इसको यहाँ पर सिंपल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 77 × 5.5, हम यहाँ पे इसको 55 लिख देंगे। हम इसको यहाँ पर 55 लिख देंगे। 55 × 10⁻⁻1 हो चुका है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 35 गुणे 10⁻1 2 3, 10⁻−3 हो जाएगा। अब जो है हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 77 × 55/35, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपकी 10⁻⁻1 है
और ये नीचे आपका 10 की पावर -3 दिया गया, आपका आएगा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, v बराबर जो है वो हमको मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 77 इंटू 55 बटे 35 इंटू 10 टू पावर 2 हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा 10 टू पावर 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 11 पचे 55 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मिल चुका है √121 मिल चुका है। और 121 का रूट कितना होगा, ये हो जाएगा 11 × 10 की पावर 1। कहने का मतलब ये है कि 110 मीटर पर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है, तो इसके लिए जो है हमें ये दो फार्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, किसी भी डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v बराबर क्या होता है, √t/m होता है। और स्मॉल m निकालने के लिए हमें कैपिटल M/L जो है वो हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि किस ताप पर वायु में ध्वनि की चाल 57 डिग्री सेल्सियस ताप पर चाल की दोगुनी हो जाएगी। v1 बराबर v हम मान लेते हैं, v2 बराबर हम यहाँ पर 2v हमने ले लिया है। और क्या दिया गया है, T1 बराबर जो है वो आपका 57 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। T2 हमको निकालना है। तो देखिए हमें फार्मूला पता है, v बराबर क्या होता है, √RT/m होता है। कहने का मतलब ये है v जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √T के। T क्या है, T है आपका परम ताप। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको सेल्सियस को परम ताप में चेंज करना है तो उसमें आपको 273 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 57 में हमने 273 हमने ऐड कर दिया, कितना हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा, 1 लगेगा, 7 5 12 और 1 13, 13 के 3 हो जाएगा, 1 लगेगा, 2 और 1 3। ठीक है, 330 केल्विन जो है हो जाएगा। अब जो है इस फार्मूले में हम सभी चीजों को जो है हम रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, √T1/T2 बराबर T1 कितना है 330 है, T2 हमको निकालना है। ठीक है, तो v1 की वैल्यू v है, v2 की वैल्यू 2v है, बराबर क्या हो जाएगा 330/T2 हो जाएगा। v से v कट जाएगा, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा √330/T2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 330/T2 हो जाएगा। ठीक है, T2 बराबर कितना हो जाएगा 330 × 4 हो जाएगा, कितना होगा 4 3 12 12 को 2 1 लगेगा, 4 3 12 और 13 1320 केल्विन जो है हमें यहाँ पे सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सभी सेल्सियस में दिया गया है, तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमने उसमें 273 को जोड़ा था। अब की बार जो है केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए जो है हम 273 को क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 1320 में से जो है हम यहाँ पर 273 को माइनस करते हैं। ठीक है, 10 में से 3 जा कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ हो जाएगा आपका 11, 11 में से 7 कितना बचेगा 4 बचेगा। और यहाँ हो जाएगा आपका 12, 12 में से, ठीक है 12 में से जाएगा 2 कितना बचेगा 10 बचेगा। 1047 डिग्री सेल्सियस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए जो है अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया है तो आप उसको सबसे पहले जो है केल्विन में चेंज करेंगे, परम ताप में जो है वो चेंज करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ पे 2 गुना 3 गुना दिया रहेगा आप उसकी वैल्यू रख देंगे। तो मेन बात है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फार्मूला याद है, अगर आपको कैलकुलेशन करने आता है तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा ईजी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, चाल और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है। इसी फॉर्मूले से हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते आ रहे हैं। v बराबर क्या होता है n इंटू लैम्डा होता है, n बराबर क्या होता है 1/t होता है। तो जो आपके यहाँ पर n है इसके जगह हम लिख देंगे 1/t। तो v बराबर क्या हो जाएगा 1/t इंटू लैम्डा, मतलब v बराबर क्या हो गया λ/t हो गया। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने न्यूमेरिकल्स बताए हैं इस क्लास में, साथ में मैंने आपको जो भी फार्मूले बताए हैं आप इन सभी फार्मूलों को याद कर लेंगे और साथ में जो है आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये जो आपका टॉपिक है, चैप्टर है, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।